नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। हिंदुओं की आस्था बड़ी सस्ती, कोई भी आकर के लतिया जाता है, कोई भी आकर उसका अपमान कर जाता है। जिस प्रकार हमने देखा मान्यवर मोहे में, जिस प्रकार से हमने देखा सिएट टायर में दीपावली का खूब मखौल उड़ाया गया। लव जिहाद, तीन तलाक की बात ना करके ज्वेलरी शॉप के जो एड्स बनते हैं वो भी हिंदू लड़कियों को मुसलमानों के घर में जाती हुई ही दिखाते हैं। कोई भी कभी हमें यह नहीं दिखाता कि कोई मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के के पास में आई है, वहाँ पर विवाह हुआ है उसका, और फिर देखिए उसका क्या मान और सम्मान हो रहा है। यानी कि वास्तविकता से इन एड कंपनीज का कोई लेना देना नहीं होता है। जहाँ पर तीन तलाक हलाला हो, मुताह निकाह हो, खुला हो, जहाँ पर तीन तलाक का अधिकार भी महिलाओं को ना हो, हलाला करने का अधिकार भी केवल पुरुष ही तय करता है, जहाँ पर महिला का दिमाग पुरुष से आधा बताया गया है, और जहाँ पर किसी नमाजी के सामने से गुजरने वाली महिला किसी काले कुत्ते या गधे के समान है, उन सब के बावजूद भी कोई एड कंपनी, कोई भी विज्ञापन प्रदाता या फिर कोई भी बॉलीवुड वाला या फिल्म वाला यह नहीं दिखाता कि इस्लाम में क्या क्या खामियां हैं। आज तक किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो इस्लाम का सच दिखा सके, वो कैप्टन मोमो का सच दिखा सके, उसके द्वारा की गई बर्बरता का सच दिखा सके, या फिर वो भी छोड़ दीजिए, भारत में जिन मुगलों ने यहाँ के लोगों पर बर्बरताएँ की हैं, जो महिलाओं पर बर्बरताएँ की हैं, जो छोटे छोटे बच्चों के गले रहते हैं, जो यहाँ पर अधिकार जमाने के लिए हजारों महिलाओं को जौहर के कुंड में धकेल दिया है, उन सब के ऊपर कोई भी बात करने वाला नहीं है। तानाजी हो या पद्मावत हो, इसमें जब थोड़ी सी बात की भी गई तो उसका भी विरोध हो गया कि मुगलों को ऐसा क्यों दिखाया गया, मुगलों को वैसा क्यों दिखाया गया। और इन सब के चलते चलते हम लोग विरोध कर ही रहे थे। हालांकि हमारे विरोध का भी विरोध हमारे हिंदू भाई ही कर ही रहे थे। उसी दौरान एक और ऐड आता है जिसमें नवरात्रि में कॉन्डोम के प्रचार और प्रसार का बड़ा ही भोंडा और अश्लील तरीका अपनाया जाता है। हिंदू लोग इन एड्स को टीवी पर देखते देखते या कहीं पर स्क्रॉल करते करते पॉपकॉर्न मुंह में ठूसते हैं और दो दांत दिखाते हुए आगे बढ़ जाते हैं। आपके नवरात्रों को टारगेट किया जा रहा है, वो नवरात्रे जो कि महिलाओं देवी शक्ति के नाम पर है, वो नवरात्रे जिस दौरान महिलाएं अपनी पवित्रता का पूरा पूरा ख्याल रखती हैं, उस दौरान में जानबूझ करके इस प्रकार के एड्स दिखाए जाते हैं। क्या कभी रोज़े में, रमज़ान में 40 दिन के होते हैं, ये तो 9 दिन के हैं। 9 दिन संयम कोई भी कर सकता है। अगर मैं सीधी बात करूं, 40 दिन संयम करना बहुत बड़ी बात है, और वो भी उस मजहब के लिए जहां पर संयम नाम की कोई चीज़ ही ना हो, जिनकी किताब में ब्रह्मचर्य नाम की कोई चीज़ ही ना हो, जहां पर एक पुरुष के लिए 4-4 बीवियां पहले ही वाजिब कर रखी हों, जहां पर ना ब्रह्मचर्य है, ना संयम है, ना संन्यास है, वहां पर 40 दिन के दौरान इस प्रकार के एड्स क्या बनेंगे कभी? क्या आप ऐसा सोच सकते हैं कि भारतवर्ष में कभी इस प्रकार के एड्स बनेंगे, उनका प्रचार प्रसार होगा, वो ट्विटर पर फैलेंगे, उनके ऊपर मीम्स बनेंगे, और एक दिन इसी तरीके का मखौल किसी फिल्म में भी बनाया जाएगा जो कि एक सच्चाई को दिखाने वाला होगा? क्या आप कभी सोच सकते हैं इस बारे में? 40 दिन के दौरान असंयमित कौम के लोग अपनी 4 बीवियों से दूर रहें। ऐसे में कॉन्डोम्स की जो बिक्री है वो काफ़ी घट रही है। ऐसे में वो 40% नहीं छोड़े 30% उनको छूट देंगे। बेवकूफ़ हैं, पागल है वो लोग। उनको पहले ही पता है कि वो कौम इसका इस्तेमाल करती नहीं है। करती होती तो आज 180 करोड़ तादाद उनकी ना होती। आज वो भारत में डेमोग्राफी चेंजेस ना कर रहे होते। आज वो देवभूमि के ऊपर कब्जा ना कर रहे होते। आप लोगों के नाम पूछकर आपको गोली मारी जाती है। आप लोग भाईचारा, बहनचारा दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं। एक महिला के बारे में मुझे पता लगा कि जो अपनी आधी सैलरी मुस्लिम बच्चों के ऊपर, उनके परिवारों के ऊपर खर्च करती थी, लेकिन उसके नाम में कौर लगा हुआ देखा लगा कि ये सिख है, उसको तुरंत ही गोलियों से भून दिया गया। भाईचारा हो या बहनचारा, सबका चारा बना करके वो लोग निगल रहे हैं। पहचान देख करके जान निकाली जा रही है। ये जो जान पहचान है, ये जो भाई समझते हुए आपका चारा निकाला जा रहा है, ये जो भाईचारा है, इस पर मैंने पहले भी कहा था कि अगर कहीं पर आपके भाई की दुकान 2 कदम आगे है तो अपने भाई से जाकर के सामान लो, क्योंकि ये जो 2 कदम होंगे ये आपके स्वयं के, अपने राष्ट्र के लिए चले हुए 2 कदम होंगे।
वो लोग आपकी आई कार्ड देकर, आपकी पहचान जान करके आपकी जान ले रहे हैं। मैंने कहा था कि उनकी पहचान देख करके उनसे सामान खरीदो या उनका बहिष्कार करो, तो मेरा ही बहिष्कार हो गया था। ऐसे लोग इस धरती पर रहते हैं। वो लोग आपसे पूछते हैं कि क्या तुम्हें कुरानी आयतें आती हैं? कुरानी आयतें नहीं आती हैं तो गोलियों से भून दिया गया था। मैंने सिर्फ ये कहा कि आप अपनी गीता जी को ही याद कर लीजिए, उसके कुछ ही श्लोक याद कर लीजिए, तो मेरा ही बहिष्कार हो गया था कि हमें अपने काम धंधों से ही फुर्सत नहीं मिलती है। ऐसा हमारा हिंदू समाज। आज मैं आपके अपमान का विषय उठा रहा हूं, लेकिन आप अपना अपमान तो स्वयं कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा, बड़ी बड़ी गाड़ियां थी, बड़ी बड़ी उसमें मूर्तियां थी, प्राण प्रतिष्ठा के लिए लेकर के जा रहे हैं, नवरात्रियों के लिए, लेकिन उस पर सॉन्ग्स कौन से चल रहे हैं मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग जो आसपास में रहते होंगे और जहाँ से कोई गाड़ियाँ गुजरी होंगी, वहाँ पर अनपढ़ हाली भी चलता है और वहाँ पर ठुमके वाले सॉन्ग्स भी चलते हैं। भले ही 15-20 सेकंड का ग्लिच लेकर के चलें, और उसकी कमी पूरा करने के लिए क्या चलता है? फिल्मी भांड सॉन्ग्स के ऊपर चंचल और लखा के वो गाने जो जिनकी ट्यून पूरी की पूरी फिल्मी होती है। आप लोग उस पर नाच रहे हैं, और मैंने कहा ना कि उसको सुनने वाले और उस पर नाचने वाले, सुनने वाले पॉपकॉर्न दबा करके बैठ जाते हैं और नाचने वाले सुरती दबा करके बैठ जाते हैं, जबान ताकि बंद रहे। मैं पहले भी कह चुका इस बात को कि आप पॉपकॉर्न के साथ में सफ़ेद फेविकोल लगा करके खाया करें, क्योंकि म्यूनीज में तो अजीनोमोटो है, वो नपुंसक बनाती है लेकिन ज़ुबान खोलने से नहीं रोक पाती है। फेविकोल आपकी ज़ुबान को चिपका देगा। हिंदुओं के विरोध में जितने भी कार्य हो रहे हैं उन पर आप बोलने लायक बचेंगे ही नहीं। वैसे भी नहीं बोलते हैं तो फिर बहाना रह जाएगा, हमारा मुंह जो है वो फेविकोल से चिपका हुआ है, इसलिए हम अपने खिलाफ उठने वाली किसी भी आवाज़ के खिलाफ नहीं बोल सकते, अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते। और जहाँ पर हमारे ही लोग, हमारे ही पंथ, हमारी शाखाओं अपने धर्म का ही अपमान कर रहे होंगे, वहाँ पर भी हम नहीं बोल पाएंगे। आप ज़रा सोचिए, एक तरफ वो कौम है जिसने सियाओं की मस्जिद को सिर्फ ये सोच करके उड़ा दिया क्योंकि वो हमारे मजहब से तो भले ही हों लेकिन हमारे फ़िरके से नहीं है। अफ़गानिस्तान में मस्जिद उड़ा दी गई, 250 लोग मरने की खबर बताई जा रही है, लेकिन तालिबान बहुत अच्छा है क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। हिंदू बहुत बुरे हैं क्योंकि वो सौहार्दपूर्ण तरीके से चलते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हमने कुरान पढ़ी है और कुरान में अलाना फलाना ढिमकाना लिखा हुआ है। वो फिर भी बुरे हैं क्योंकि कौर मैडम मुसलमान बच्चों को अपनी आधी सैलरी पर पढ़ाया करती थी, क्योंकि जो कश्मीरी पंडित हैं वो अपने घरों में सारे काम, रोजगार, कारोबार वहाँ के स्थानीय मुसलमानों को ही दिया करते थे। इसलिए मुसलमान बुरे हैं क्योंकि वो फिर भी हमारे प्रति बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से रहते हैं। पूरे विश्व में हंगामा उस समय पर मच गया था जब आसाम के अंदर एक घुसपैठिए की मौत हो गई थी, अवैध तकरीबन 49 लाख बीघा जमीन छुड़वाने के एवज में, पूरे विश्व के अंदर। लेकिन यहाँ 250 लोग अफगानिस्तान में मारे गए, एक भी मुसलमान के मुंह से चूं तक नहीं निकली। चीन के अंदर उइगर मुसलमानों को काट करके उनके अंगों से जीन बैंक बनाया जा रहा है, लेकिन एक भी मुसलमान की आवाज़ इस पर नहीं निकलेगी। वो मखौल उड़ाएंगे उस समय जिस समय पर सीएट टायर का ऐड आएगा, जब किसी ज्वेलरी शॉप से ऐड आएगा, जब मान्यवर मोहे हमारा मखौल उड़ाएगा, और जब कोई कॉन्डोम कंपनी हमारे खिलाफ हमारे जो त्यौहार हैं, हमारी जो मान्यताएं हैं, उन पर कोई ऐड बनाएगी। वो मज़े लेंगे। उनको मतलब नहीं है कि कहाँ 250 लोग मरे और कहाँ एक मरा और कहाँ 30 करोड़ लोगों को संरक्षित करके सरकारें और यहाँ के लोग सुरक्षित करके चल रहे हैं। फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप क्या बोल रहे हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर भगवा ध्वज उखाड़ करके फेंक दिया जाता है, लेकिन पूरे भारतवर्ष का कोई मीडिया उस पर बात नहीं करता है। प्रयागराज में चंद्रशेखर पार्क में 3 मज़ारें, मस्जिदें और अवैध निर्माण करके उस पर पूरा कब्जा चल रहा है सन 1975 के बाद से, लेकिन उस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन कहीं ना कोई तो खड़ा होता ही है। आसाम से एक आवाज़ उठी हिमंता विश्व शर्मा जी की, और उन्होंने कहा कि मुझे मियाओं का वोट नहीं चाहिए, अवैध घुसपैठियों को इसी प्रकार से निकालना जारी रहेगा। अल्फ्रेड पार्क से भी यही खबर आई।
एक व्यक्ति खड़ा हुआ, पिटीशन डाली और अब प्रशासन ने सारी मज़ारें मस्जिदें ध्वस्त कर दी हैं। जितनी भी कृत्रिम कब्रें बनाई हुई थी उनको भी ध्वस्त कर दिया गया है। मान्यवर मोहे के खिलाफ एक व्यक्ति ने आवाज़ उठाई, ऐड वापस लेना पड़ गया। सिएट टायर के खिलाफ आवाज़ सब लोगों ने मिलकर के उठाई, ऐड वापस लिया गया और उसके साथ ही साथ आगे भी कहीं पर इस व्यक्ति को ऐड ना मिले उसके लिए भी प्रतिबंध लगा दिया गया। यही नहीं, शाहरुख खान 5 रुपए की सुर्ती खाने वाला व्यक्ति जिसका लौंडा पैसे ऐसे उड़ा रहा था, उसका भी एक शैक्षणिक संस्थान से करार खत्म कर दिया गया है। आवाज़ कोई एक व्यक्ति ही उठाता है, भीड़ पीछे चलती है। आप भी जिस दिन आवाज़ उठानी शुरू कर देंगे कि इस तरीके के भांड गीत हमारे धार्मिक त्योहारों में नहीं चलेंगे, तो उसी दिन यह भी बंद हो जाएगा और आपका मखौल उड़ाने वाले भी ख़त्म हो जाएंगे। वो सरकारें जो कह रही हैं कि दीपावली पर पटाखे नहीं पटकेंगे, कोई एक ही व्यक्ति खड़ा होगा, सवाल जवाब करेगा, उस दिन इनकी भांडगर्दी भी ख़त्म हो जाएगी। जो सरकार कह रही है कि रामलीला नहीं होगी, ये होगा वो होगा, उनकी भी भांडगर्दी खत्म करने के लिए कोई एक ही व्यक्ति खड़ा होगा और वही काफ़ी होगा। जो कह रहे हैं कि नवरात्रों में ये नहीं होगा वो नहीं होगा, उसके लिए भी। और जो सरकारें खुलेआम बकरीद की अनुमति देते हैं, खुलेआम महामारी को फैलवाते हैं, दूसरे राज्यों तक उसको फैलाते हैं, उन सब के खिलाफ भी कोई एक ही व्यक्ति खड़ा होगा और सब उनके पीछे पीछे होंगे और इन सब की भी दादागिरी या गुंडागर्दी उसी दिन ख़त्म होगी। आप क्या सोचते हैं कि भीड़ ही सारे कार्य कर सकती है? ये जो 180 करोड़ लोगों की भीड़, ये जो कैप्टन मोमो के अनुयायी खड़े हुए हैं, क्या यही सब कुछ कर सकते हैं? हमारे में से एक भी व्यक्ति यदि ढंग से खड़ा हो जाए तो वो भी काफ़ी होगा। आज जिस कंपनी ने ऐड बनाया है, इसके खिलाफ यदि हम खड़े नहीं हुए तो आज नहीं बल्कि हमेशा के लिए यह हमारा मखौल बन करके रह जाएगा। इस वजह से किसी ना किसी को तो खड़ा होना ही पड़ेगा। आप कब इन जिहादी वुड की अश्लील टोन्स पर बनने वाले तथाकथित भजन अपने तीज त्योहारों में बंद करेंगे? आप कब इन सब के खिलाफ आवाज़ें उठाएंगे? यह अभी भी सोचनीय है और चिंतनीय भी है, विचारणीय भी है और अभी शायद हमें प्रतीक्षा में ही रहना होगा। लेकिन समय आएगा जब आप लोग जागेंगे, पूर्ण रूपेण जागेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, लेकिन ये वीडियो अगर आपको जानकारी से भरपूर लगे तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।